नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 8 की साइंस का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है जंतुओं में प्रजनन। तो चलिए सबसे पहले हम अभ्यास के प्रश्नों को हल कर लेते हैं। पहला, सही विकल्प पर सही यानी कि टिक करिए, ऐसे टिक करिए, गुड का निशान लगाइए। पहला, जीवों में निरंतरता के लिए आवश्यक होता है पाचन, श्वसन, प्रजनन, संचरण। तो इनमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रजनन। चलिए प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। अलैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं पहला, 2 जीव, 3 जीव, कोई जीव नहीं या 1 जीव। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1 जीव। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं 2 नर जीव, 1 नर एवं 1 मादा अथवा 1 उभयलिंगी, 2 मादा जीव, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा दूसरा नंबर, 1 नर एवं 1 मादा अथवा 1 उभयलिंगी। चलिए चौथे नंबर पे आते हैं। आंतरिक निषेचन होता है मादा शरीर के बाहर, नर शरीर के बाहर, मादा शरीर के अंदर या नर शरीर के अंदर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा नंबर 3, मादा शरीर के अंदर। चलिए अंग देख लेते हैं। मादा जननांग है वृषण, गर्भाशय, शीर्ष्ण या शुक्रवाहिनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा नंबर 2, गर्भाशय। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 नंबर हमारा कह रहा है सत्य कथन के सामने गुड का तथा असत्य कथन के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। पहला, अमीबा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। सही, यहाँ पर गलत जवाब हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, जो कि सही कथन है। तीसरा, अलैंगिक प्रजनन की क्रिया में निषेचन होता है, जो कि गलत है। चौथा, शुक्राणु नर युग्मक होते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल सही कथन है। पांचवा, अंडाशय से शुक्राणु निकलते हैं, जो कि गलत कथन है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, प्रजनन से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही उत्तर यहाँ पर देख लीजिए आप। सजीवों में अपनी जैसी संतति उत्पन्न करने के लक्षण पाए जाते हैं। अपने वंश वृद्धि एवं जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए सभी जीव एक विशेष क्रिया करते हैं जिसे प्रजनन कहते हैं। यानी अपनी जाति या वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीवधारी अपने ही समान जीवों को पैदा करता है। जीवों में होने वाली इस क्रिया को जनन या प्रजनन कहते हैं। जीवों के प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों को प्रजनन अंग तथा एक जीव के सभी प्रजनन अंगों को सम्मिलित रूप से प्रजनन तंत्र कहा जाता है। प्रजनन की 2 विधियां हैं, पहला अलैंगिक प्रजनन, दूसरा लैंगिक प्रजनन। चलिए प्रश्न संख्या 4, अलैंगिक प्रजनन तथा लैंगिक प्रजनन में विभेद समझाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, प्रजनन की 2 विधियां हैं, पहला अलैंगिक प्रजनन, दूसरा लैंगिक प्रजनन। तो देखिए यहाँ पर, अपनी जाति या वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए एक ही जनक द्वारा प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है। इस क्रिया में प्रजनन अंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। परिपक्व हाइड्रा के शरीर में एक या अधिक उभार दिखाई देते हैं। यह मुकुल होता है। मुकुल विकसित होता हुआ संतति, यहाँ पर माफ करिएगा, यहाँ पर देख लीजिए बढ़िया से। परिपक्व हाइड्रा के शरीर में एक या अधिक उभार दिखाई देते हैं। यह मुकुल होता है। मुकुल विकसित होता हुआ संतति है। यह परिपक्व होकर के जनक हाइड्रा से विलग हो जाता है। अलैंगिक प्रजनन की यह विधि मुकुलन कहलाती है। अलैंगिक प्रजनन में कोई एक जीव विभाजित होकर के 2 संतति उत्पन्न करता है, जो कि द्विखंडन कहलाता है। यह प्रक्रम अमीबा में होती है। चलिए, प्रजनन की वह विधि जिसमें नर एवं मादा दोनों के जननांग भाग लेते हैं उसे लैंगिक प्रजनन कहा जाता है। मानव प्रजनन लैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। इस प्रजनन में पुरुष के जननांग तथा मादा के जननांग भाग लेते हैं। लैंगिक प्रजनन में नर युग्मक तथा मादा युग्मक संयोजित होते हैं। प्रश्न संख्या 5, आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन में अंतर बताइए। तो यहाँ पर उत्तर देखिए। शुक्राणु और अंडाणु लैंगिक प्रजनन के द्वारा निषेचित होकर के या संलयित होकर के मादा गर्भाशय में रोपित हो जाता है। यानी कि निषेचन की क्रिया जब मादा के शरीर के अंदर होती है तब निषेचन आंतरिक निषेचन कहलाता है। मछली, मेंढक इत्यादि जलीय जीव जल में एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। ये अंडे जेली जैसे परत से बंधे होते हैं। मादा जैसे ही अंडे देती है उसी समय नर मेंढक शुक्राणुओं को जल में छिड़क देता है। शुक्राणु तैरते हुए अंडे से जा मिलते हैं। इस तरह अंडे निषेचित हो जाते हैं। जल में सभी अंडे निषेचित नहीं हो पाते हैं। यानी अंडाणु एवं शुक्राणु का निषेचन जब मादा शरीर के अंदर नहीं होता है तो ऐसे निषेचन को बाह्य निषेचन कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे बढ़िया से। चलिए प्रश्न संख्या 6, शिशु के लिंग निर्धारण का अर्थ क्या है? उत्तर, मानव के प्रत्येक कोशिकाओं में 23 जोड़ा अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 जोड़े अर्थात 44 गुणसूत्र पुरुष तथा स्त्रियों के समान प्रकृति के होते हैं और संतति में रंग, लंबाई एवं शारीरिक बनावट के लिए उत्तरदायी होते हैं
23वां जोड़ा अर्थात 2 गुणसूत्र इससे भिन्न प्रकृति के होते हैं। ये गुणसूत्र पुरुष में XY तथा स्त्री में XX के रूप में पहचाने जाते हैं और यही गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। शुक्राणु में X तथा Y 2 प्रकार के लिंग गुणसूत्र होते हैं, जबकि अंडाणुओं में केवल X प्रकार के ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। यदि Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु तथा अंडाणु जिसका गुणसूत्र X हो के साथ निषेचित होते हैं तो युग्मनज XY प्रकृति की होगी और नवजात शिशु लड़का होगा, जबकि X गुणसूत्र वाले शुक्राणु के साथ निषेचन होने पर युग्मनज XX प्रकृति की होगी और नवजात शिशु लड़की होगी। यानी कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, अगर XX होता है तो यहाँ पर लड़की होती है और जब XY होता है तो यहाँ पर बॉय यानी कि लड़का होता है। चलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 7, क्या होगा यदि शुक्राणु के अंडे से नहीं मिलने दिया जाए? यानी कि क्या होगा यदि शुक्राणु को अंडाणु से मिलने नहीं दिया जाए? तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। सजीवों में अपने जैसी संतति शिशु उत्पन्न करने के लक्षण पाए जाते हैं। अपने वंश वृद्धि एवं जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीवधारी एक विशेष प्रक्रिया करते हैं जिसे प्रजनन कहा जाता है। प्रजनन की प्रक्रिया में अंडाणु तथा शुक्राणु आपस में निषेचित होकर के शिशु को जन्म देता है। यदि शुक्राणु को अंडाणु से मिलने नहीं दिया जाए तो इस सजीव जगत का धीरे धीरे समाप्ति हो जाएगा, सभी जीव विलुप्त हो जाएंगे, सृष्टि का नामो निशान मिट जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 8 पर आते हैं। क्या शिशु के लिंग निर्धारण के लिए स्त्री उत्तरदायी है? यदि नहीं तो समाज एवं परिवार में लोगों को आप कैसे समझाएंगे? तो इसका उत्तर देख लीजिए। पुरुष में XY प्रकृति के गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि स्त्री में XX प्रकृति के गुणसूत्र पाए जाते हैं। यही गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। शुक्राणु में X तथा Y प्रकार के लिंग गुणसूत्र होते हैं, जबकि अंडाणु में केवल X प्रकार के ही गुणसूत्र होते हैं। यदि Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु तथा अंडाणु X गुणसूत्र के साथ निषेचित होते हैं तो युग्मनज XY प्रकृति की होगी और नवजात शिशु लड़का होगा, जबकि X गुणसूत्र वाले शुक्राणु के साथ निषेचन होने पर युग्मनज XX प्रकृति की होगी और नवजात शिशु लड़की होगी। इस प्रकार से लिंग निर्धारण में स्त्री उत्तरदायी नहीं होती है। समाज और परिवार में लोगों को इस प्रकार हम समझाएंगे। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों बढ़िया से। चलिए इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही प्रश्न थे, तो हमारा इस प्रकार से चैप्टर नंबर 15 समाप्त हुआ। और चलिए अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 16 का सोल्यूशन लेकर के आएंगे। अगर इस वीडियो में कोई भी आपको समस्या हुई होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसका अगर PDF चाहिए होगा तो PDF के लिए हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 16 के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।